नमस्कार। मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 11 में पढ़ाए जाने वाले पाठ में देव का जो देव की कविता है उसको पढ़ाएंगे। देव ने इसमें बसंत बसंत को कामदेव का पुत्र मानकर कवि ने बालक को खिलाते हुए वर्णन किया है। कहते हैं कि डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लों के, यानी बसंत के ऋतु बसंत महाराज कामदेव का सलोना सा बालक है और वृक्षों की हरी भरी डालियां हैं। डार द्रुम माने पेड़, डालियां इसका पालना है और उसमें नई नई जो कोपलें हैं, 9 पल्लों यानी नई नई जो कोपलों का बिछौना बिछा है, उसमें सुमन यानी पुष्पों का रंग बिरंगा झंगोला यानी जिसको आप झमला कहते हैं, झंगूला यानी झमला सोहेतन इनके शरीर पर विशेष सुंदरता के साथ सुशोभित हो रहा है। पवन झुलावे केकी कीर बहरावे देव। वायु, पवन माने वायु इस बसंत शिशु को झूला झुलाती है और केकी माने मोर और कीर माने तोता। मोर और तोता तरह तरह के बोल बोल कर इसे बहलाते हैं और कोकिल माने कोयल इसे हिलाती है और ताली बजा करतारी माने ताली बजा बजा कर इसे प्रसन्न करती है। पूरित पराग सो उतारन करे रायलोन, और कमल की जो कली रूपी कंज कली यानी कमल रूपी जो कली नायिका है वो लहराती लताओं की साड़ी सिर पर ओढ़कर बसंत रूपी बालक को दुष्टों की नज़र से बचने के लिए उसमें पुष्पराग से भरकर रायलोन उतारती है, जिसको नज़र कहते हैं उतारना। और मदन महिपजु बालक बसंत है प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और उसमें सवेरे सवेरे चटक कर खिलता हुआ गुलाब मानो जीभ से चटकारी दे देकर बसंत रूपी बालक को जगाना है। झहरी झहरी झीनी बूंद है परती मानो घहरी घहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कहो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज, फूली ना समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहते उठियो ही उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानी वा जगन में। आँख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वे इच्छाई मूंदे मेरे आंसू हैं वे दृगन में। इस प्रस्तुत छंद में नायिका यानी गोपियाँ स्वप्न देख रही हैं और सपनों में रिमझिम वर्षा की रात में गोपियाँ सोई हुई हैं। श्री कृष्ण आते हैं, झूला झुलाते हैं और उसके बाद अपने साथ लीवा चलने की बात कहते हैं और इसी बीच गोपियाँ जग जाती हैं। तो इसी गोपिका की इसी मनोदशा का वर्णन देव जी ने अपनी इस छंद में किया है। कहती हैं झहरी झहर झीनी बूंदी है परती मानो, यानी बूंद कब पड़ती? वर्षा ऋतु में, तो वर्षा की बूंदें झहर झहर पड़ रही हैं। और घहरी घहरी घटा घेरी हैं गगन में, और आसमान में घटाएं घार घार घिराई हैं। और आनी कहो श्याम मोशो चलियो झूलिबे को आज, और इसी समय श्री कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि चलो झूला झूले। और फूली ना समानी भाई ऐसी हो मगन में, और मैं उनके इस कथन से फूली ना समाई और उनके प्रेम में मगन हो गई। चाहते उठियोई उठी गई सो निगोड़ी नींद, मैं उनके साथ जाने के लिए उठना चाहती थी कि निगोड़ी नींद ही चली गई, यानी नींद मेरी टूट गई।
और सोए गए भाग मेरी जानी व जगन में। इस प्रकार उस नींद के टूट जाने से मेरे भाग सो गए। और जब मैं आँख खोली देखा, जब मैंने आँख खोल के देखा कि श्री कृष्ण के साथ नहीं जा सकती, आँख खुली देखा तो ना बादल हैं ना घन, घन माने बादल, और ना घनश्याम यानी श्री कृष्ण थे। वे इच्छाई मूंदे मेरे आंसू हैं दृगन में, वे सपने की बूंदे मेरी आंखों में छाई हुई हैं। धार में धाई धसी निर्धार हमें, जाई फंसी उकसी न उबेरी, री अंगराय गिरी गहरी गही, फेरी फिरी ओ घिरी नहीं घेरी, देव कछु अपनो बसुनारस, लालच लालची तय भई चेरी, बेगी ही बूढ़ी गई पखियाँ, अखियाँ मधु की मखियाँ भई मेरी। अब इस छंद में नायिका द्वारा नायक की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। नायिका कहती हैं नायक के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कि धार में धाई धसी निर्धार्य हैं, कि मैं उसके अर्थात नायक के ये अपार जो सौंदर्य है, अतुल सौंदर्य की धारा में नायिका की आँखों को ऐसे खींच लिया जैसे नदी की धारा किसी वस्तु को बहा ले जाती है। जाई फंसी न उबेरी, और री अंगराय गिरी गहरी गही, फेर फिरा वो घिरी न घेरी। और कहती हैं कि उसकी आंखें इस सौंदर्य के भौर में ऐसे फंसी कि रोकने से ना रुकी और उस सौंदर्य भवन में धंसती चली गईं। देव कछु अपनो बसुनारस, लालच लाल चितई भई चेरी। फिर नायिका कहती है कि हे प्रिय देखो, उसके आंखें शहद के लोभ में फंसी, लालच माने लोभ, लोभ में फंसी मक्खी के समान, मक्खी की भांति, आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। इस पंक्ति को मैं पहले बता रहा हूँ। नायिका कहती है कि प्रिय देखो, उसकी आंखें शहद के लोभ में फंसी मक्खी की भांति उससे चिपक गई हैं और उस पर कोई बस नहीं रहा, और बूढ़ गई अखियाँ पखियाँ, वे शहद के ऊपर बैठी मक्खियों की भांति हो गई हैं और उनका उस सौंदर्य के रूप में शहद से निकल पाना संभव नहीं है। अब इस पूरे छंद में जो भाषा है वो ब्रज है, रस श्रृंगार है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास है, और यमक भी है, और जो छंद है वो मनहरन कवित्व छंद है, और जो द्वितीय छंद है उसमें विरोधाभास अलंकार भी है। अब हम सब अगले कवि की इस विविधा में रचना पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।